हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और हम इसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी ही पढ़ी थी क्लास 10th के लिए, और हमने इससे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आज हम समांतर श्रेणी में और कुछ सीखते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि यदि हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हो, जैसे हमें प्रथम पद ए हमारे पास 6 और सारवंतर हमारे पास 4 दिया हो, तो हम एपी या समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। और समांतर श्रेणी को ही हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो हम इसके लिए जो हमारे प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया है, उससे हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने समांतर श्रेणी का सामान्य रूप या मानक रूप पढ़ा था, और जो इसका वो फॉर्मूला भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने उसका पढ़ा था, प्रथम पद के लिए हम ए, और दूसरा पद A2, तीसरे पद के लिए A3, चौथे पद के लिए A4, 5 ... और ऐसे ही हमने AN। कितने भी पद आप ले सकते हैं समांतर श्रेणी के। तो पहले पद को हम A, दूसरे पद को हम A+D लिखते हैं, तीसरे पद को A+2D, चौथे पद को A+3D, पांचवें पद को A+4D, और हम ऐसे ही लिखते जाते हैं n पदों तक के लिए। तो हम इसमें 4 पदों तक ही निकालते नहीं हैं 4 पदों तक, मतलब इसमें निकाल रहे हैं। वैसे तो अपन बहुत पदों तक निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रथम पद ए, तो 6 + 4, 6 + 2 × 4, 6 + 3 × 4, 6 + 4 × 4। तो हमारा प्रथम पद ए 6 आ गया, 6 और 4 10, 2 चौको 8 और 6 14, 12 और 6 18, 16, 4 चौके 16, 16 और 6 22, और ये हमारी एपी आ गई। तो हम यदि हमारे पास सारवंतर और प्रथम पद दिया है तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। और इतना हमने पहले, इससे जो पहले वाला वीडियो पढ़ा है उसमें हमने ये सब सीखा है। तो आज हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। और ये तो हमने पहले वाले वीडियो का रिवाइज किया है, और हम आज देखते हैं इसमें और आगे। तो वो सब देखने के बाद समांतर श्रेणी में वो हमने सब देख लिया। इसके बाद हम और समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, उसको और आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि यदि हमें दे दिया जाए कि किसी श्रेणी का 10वां पद 50 है, और 12वां पद 60 है, तो समांतर श्रेणी
ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है एक समांतर श्रेणी का, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी श्रेणी का 10वां पद 50 है और 12वां पद 60 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में वो हमसे जितने पदों तक पूछेंगे हम उतने पदों तक ज्ञात करेंगे। 4 पद तो हम 4 पदों तक, 6, 8, 10 जितने भी पद लेंगे हम ज्ञात करेंगे। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे तो हम देखते हैं। और यदि हमें एपी में हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। यदि हमारे पास ये 2 चीजें हैं, प्रथम पद और सार्वंतर, तो हम कोई भी एपी को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो हम इसमें देखते हैं। पहले तो इसमें दिया है क्या, किसी श्रेणी का, श्रेणी मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी होगी, तो किसी एपी श्रेणी का 10वां पद 50 है और 12वां पद 60 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद, तो हम 10वें पद को 10वां पद को हम A10 लिखेंगे, बराबर कितना हमारा 50। और 10वें पद को हम ऐसा भी लिख सकते हैं A + 9D बराबर 50, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 12वां पद, तो 12वां पद को हम A12 बराबर 60 और 12वें पद को हम A + 11D लिखेंगे बराबर 60, समीकरण नंबर 2। और हम यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करके हम यहाँ से A और D के मान निकाल लेंगे, क्योंकि यदि हमें समांतर श्रेणी निकालनी है तो हमें A और D चाहिए। और हमने 2 समीकरण बना लिए। उसके बाद हम समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। तो A + 9D बराबर 50 और A + 11D बराबर 60, और हम इस समीकरण को हल करते हैं। और हम इसको घटा लेते हैं समीकरण 1 - 2 से। तो घटाने पर हमारे नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि घटाते हैं तो हम बीजगणित में चिन्ह बदल लेते हैं। तो हमारा ए से ए चला गया, ए में से ए चला गया, कुछ नहीं बचा। इधर -11 + 9, तो -2D, और यहाँ पर -10, माइनस से माइनस चला गया, तो D बराबर 10/2, D बराबर 5, हमारा D आ गया। और हम इस D के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा ए रहा समीकरण, ये तो हमारा 2 है। अगर 2 में भी रख लेंगे तो भी आ जाएगा, ये 1 है। A + 9D बराबर 50, D की जगह पर हमें 5 रखना है। A + 9D मतलब 9 × 5 बराबर 50। A + 9 × 5 45, 50, A बराबर 50 - 45, A बराबर 5। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद A 5 मिल गया, सार्वंतर D 5 मिल गया। और अब हम AP ज्ञात कर लेंगे। जो AP का हमारा सूत्र है A2 A3 A4 ... निकालते जाएंगे। पहला A का मान 5, और इसको हम A + D लिखेंगे, इसको हम A + 2D, इसको हम A + 3D। तो हमारा ये 5, 5, क्योंकि D का मान 5 है और A का मान 5 है। 5 + 3 × 5,
तो पहला पद हमारा 5, 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और ये हमारी एपी आ गई है। तो हम एपी को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं यदि हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर है तो, और एपी में इन्हीं दो पदों की जरूरत है, प्रथम पद और सार्वंतर, और हम किसी भी प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। उसके बाद हम और एपी में देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद के लिए हम सूत्र लिखते हैं। तो हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे एनवें पद के लिए एक सूत्र रहा, जिसमें एन हमारा एनवां पद है, ए हमारा प्रथम पद है और एन वही हमारा एनवां पद है और डी हमारा सार्वंतर है। और हम इस सूत्र की सहायता से एपी के बहुत से सवाल हल करेंगे। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, जैसे हमें दे दिया कि किसी समांतर श्रेणी का ग्यारहवां पद 44 है, 11वां पद 44 है और सार्वंतर 4 है, तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार के सवालों को इसी सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो जैसा कि हमें दिया है किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 44 है, तो हम लिखते हैं 11वां पद, 11वें पद को हम क्या लिखेंगे, ए 11 बराबर 44 और 11 को हम ए प्लस 10 डी 44 लिखते हैं। और हमें सवाल में सार्वंतर डी का मान हमें 4 दिया है, तो हम डी का मान 4 यहाँ रखते हैं। तो ए प्लस 10 गुणे 4 बराबर 44, तो ए प्लस 10 चौके 40 बराबर 44, ए बराबर 40 का वहाँ पक्षांतर, तो 44 माइनस 40 और ए बराबर 4। तो हमें प्रथम पद 4, सार्वंतर 4 और हम अब एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हमें कितनावां पद निकालना है, हमें 25वां पद निकालना है। तो 25वां पद हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे यही निकल आता है जो हम यहाँ 11वें पद को लिखे थे, ए प्लस 10 डी। तो 25वां पद हम यहाँ पर इस सूत्र में रखते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ए एन 25वां, तो 25वां पद ए का मान 4 है, एन 25 माइनस 1 डी का मान 4 है। तो ये 25 4 प्लस 25 में से गया 24 गुणे 4, तो ए 25 4 प्लस 24 चौके 96, तो ए 25 बराबर 96 और 4 100। तो हमारा 25वां पद 100 आ गया। तो हमें और भी हम इस सूत्र की सहायता से और भी सवाल ज्ञात करेंगे।
तो हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।